जैसा कि हम जानते हैं कि एसीएल लिगामेंट हमारे घुटने का एक मेजर लिगामेंट है और इसका टियर बहुत ही कॉमन है और जनरली मोर ऑफन देन नॉट ये एक सर्जिकल समस्या है जिसमें कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, एसीएल लिगामेंट को नया बनाया जाता है। जो बात हम कम जानते हैं वो ये है कि सिर्फ अगर हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके री रप्चर होने के चांसेस करीब 20 to 30% है, स्पेशली इन दोज इंडिविजुअल्स जिनके जॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा लैक्स हैं, जो ज़्यादा लूज जॉइंटेड हैं, जिनमें जो बच्चे बहुत यंग हैं, जैसे 25 साल से कम की उम्र में हैं, जो बहुत एक्टिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, खासकर वो स्पोर्ट्स जिनमें कटिंग और पिवटिंग होती है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिसमें सडनली स्टॉप स्टार्ट और जग की मूवमेंट्स होती हैं। तो ऐसे केसेस में चांसेस ऑफ अंडरगोइंग अ री इंजरी टू द रिकंस्ट्रक्टेड लिगामेंट आर वेरी हाई। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें हम एसीएल बनाते हैं उनमें एक लिगामेंट होता है जिसको हम एंट्रोलैटरल लिगामेंट या एएलएल लिगामेंट बोलते हैं, और वो लिगामेंट घुटने के बाहर का लिगामेंट होता है और उस लिगामेंट को भी हम एसीएल लिगामेंट के साथ ही रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ड्यूरिंग द सेम सर्जरी, और अपने ही टिश्यू से वो लिगामेंट बनाया जाता है। उस लिगामेंट का पर्पस होता है कि हम नी में जो कटिंग हो रही है, पिवटिंग हो रही है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एएलएल लिगामेंट एक आउटर एस्पेक्ट ऑफ द नी के ऊपर बनाया जाता है सर्जरी के दौरान ही, जब हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कर चुके होते हैं सर्जरी का कंप्लीट, उसी सर्जरी के दौरान हम एक छोटा सा इंसिजन, करीब 2 to 3 इंचेस का इंसिजन घुटने के बाहर की तरफ थाई के लोअर पार्ट में देते हैं और अपना ही टिश्यू का एक लिगामेंट बनाते हैं। अपने ही टिश्यूज का एक लिगामेंट हम स्लीव लेके हम लोअर एंड ऑफ फीमर में उसको एक टनल बना के उसको एक स्लीव से रिपेयर कर देते हैं। उस लिगामेंट का फायदा ये होता है कि वो 30 से 40% लोड एसीएल पे कम डालता है और पिवटिंग को रोकता है। और लिटरेचर में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इंडिकेटेड पेशेंट्स में हमें अगर ये लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है और हम करते हैं तो चांसेस ऑफ री इंजरी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स अर्लियर हो जाता है, एंड सच पेशेंट्स दे कैन रिटर्न बैक टू देयर स्पोर्ट्स करियर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अर्लियर। So always consult your doctor whether you need this ligament reconstruction of anterolateral ligament along with your ACL reconstruction surgery or not. Thank you.